अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 28 है और आज का हमारा टॉपिक है डॉश टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। तो फोटोशॉप में इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप की हुई है। वैसे तो ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छी इमेज है, इसको इतना एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत एडिट करके देखेंगे कि इन टूल्स को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो सबसे पहले मैं यहाँ पे विंडो में आ रहा हूँ और यहाँ से अपना लेयर्स पैनल निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी लेयर पैनल आ चुका है और यहाँ पे मैं ज़ूम करके दिखा दूँ तो ये हैं हमारे 3 टूल्स, डॉश टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। नॉर्मली मैं अगर डॉश टूल पर क्लिक करता हूँ तो एक बुशनुमा सर्कल आ जाता है, वही सारी सेटिंग्स जो बुश की होती हैं। इसकी साइज़ थोड़ी-सी अब मैं बढ़ा रहा हूँ और जैसे कि इसका नाम है डॉश टूल, तो ये जहाँ-जहाँ पे कुछ लाइट वाले एरियाज़ होंगे वहाँ पे मज़ीद लाइट्स को बढ़ाएगा। ऊपर देखते चलें तो यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग्स दी होंगी। हम इसकी मिड टोन्स पे काम कर सकते हैं, शैडो, हाइलाइट्स। तो यहाँ पे मैं मिड टोन्स इसकी बढ़ाना चाह रहा हूँ और यहाँ पे एक्सपोज़र आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसको मैं फ़िलहाल के लिए 46 ही रखना चाह रहा हूँ और बुश की साइज़ में थोड़ी-सी कम कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे यूज़ करके दिखा दूँ, तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स और मज़ीद बढ़ा देगा ये। तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स जितनी थी वहाँ से हमने थोड़ी और इन बढ़ा दी हैं डॉज टूल की मदद से। अब यहाँ पे मैं अनडू करके दिखा दूँ, कंट्रोल ज़ी, तो पहले कुछ ऐसे था और अब कुछ ऐसे हो चुका है। और तो मैं अनडू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने एक गलती की है। यहाँ पे हमेशा हम अपनी ओरिजिनल इमेज पर काम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम एक डुप्लीकेट कॉपी रखेंगे अपनी इमेज की। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं जितना अनडू करना था कर चुका हूँ। और तो इस लेयर पैनल में आ जाएँ, इमेज को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जे प्रेस करें ताकि ओरिजिनल इमेज भी हमारी सेव रहे और हम एक कॉपी वाली इमेज पर काम कर सकें। और तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास, कहाँ गया? ये रहा, बर्न टूल। बर्न टूल क्या काम करता है, जहाँ पे आपके पास डार्क एरियाज़ होंगे वहाँ पे कुछ मज़ीद डार्कनेस ये ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इस साइड पे इसके फेस में थोड़े से डार्क एरियाज़ हैं। मैं यहाँ पे टूल यूज़ करता जाऊँगा तो यहाँ पे हल्का-हल्का सा डार्क बढ़ता जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप ऐड कर सकते हो। मज़ीद डार्कनेस बढ़ा सकते हो जैसे कि इसके आई के ऊपर यहाँ से आप अपने हिसाब से, जैसे कि मेकअप टाइप का काम यहाँ पे इसकी मदद से हम कर सकते हैं, यहाँ पे भी। और तो ये है हमारा बिफ़ोर और ये है आफ्टर। तो कुछ इस टाइप से हम ये बर्न टूल और डॉश टूल काम करता है। और लास्ट टूल है हमारे पास स्पंज टूल। स्पंज टूल थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, वो कैसे कि अगर आप मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ और इसके ऊपर आप सेटिंग्स देखें तो यहाँ पे आपके पास मोड दिया होगा। जैसे कि इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, डीसैचुरेट और सैचुरेट। अब बात आ जाती है कि डीसैचुरेट क्या होता है और सैचुरेट क्या होता है? तो डिसैचुरेट मैं समझाता चलूँ, यहाँ पे इस इमेज को मैं डिलीट कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए और दोबारा से इसकी कंट्रोल जे के साथ कॉपी ले रहा हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट करके रखें। आप यहाँ पे आ जाएँ इमेज में और यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में आ जाएँ और नीचे आपके पास एक ऑप्शन होता है डीसैचुरेट। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट यू। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो इमेज होगी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। ब्लैक एंड वाइट वही होती है जिसमें कोई कलर्स नहीं होते, मतलब कि ये डीसैचुरेट हो चुकी है। और सैचुरेट वो होता है जो कलरफुल हो। तो उसी हिसाब से आप समझ गए होंगे कि डीसैचुरेट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा से कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ उसकी दो कॉपी। अगर आप चाहो तो शॉर्टकट की से भी इसको डिसैचुरेट कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करके। तो ये आपकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज हो जाएगी। मैं यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ। स्पंज टूल की मदद से हम कैसे इसको डिसैचुरेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं स्पंज टूल दोबारा से पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है कि आप इसको डिसैचुरेट करना चाह रहे हो या सैचुरेट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैं डिसैचुरेट पे क्लिक कर रहा हूँ और जैसे ही मैं अब
इमेज के ऊपर ब्रश चलाता जाऊँगा, जहाँ-जहाँ पे ब्रश चलाता जाऊँगा वहाँ-वहाँ से हमारी इमेज डिसैचुरेट होती जाएगी। जैसे कि इसकी ये एक आँख मैंने डिसैचुरेट कर दी है, ज़ूम आउट करके दिखाऊँ तो कुछ ऐसे हो चुकी है। और अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाता जाऊँ, दोबारा से मैं सैचुरेट पे क्लिक चेक लगा रहा हूँ और यहाँ पे ज़ूम कर रहा हूँ थोड़ा-सा, यहाँ पे इस अगर मैं करूँ तो यहाँ पे इसके कलर्स थोड़े से और ज़्यादा ब्राइट हो जाएँगे, वाइब्रेंट कलर्स हो जाएँगे थोड़े से, जैसे कि आप देख सकते हैं। काफ़ी फीकी-फीकी सी इमेज लग रही थी पहले, अब इसमें हमने थोड़े से कलर्स ऐड कर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे। और तो ये है आपका बिफ़ोर और ये है आफ्टर। तो कुछ इस हिसाब से काम होता है। इसके लिप्स के ऊपर भी हम सैचुरेशन थोड़ी-सी बढ़ा देते हैं। मैंने काफ़ी रफ़ली ब्रश चलाया है, तो यहाँ पे मैं इसको बिफ़ोर एंड आफ्टर चेक करा दूँ आपको। तो ये है आपका बिफ़ोर और ये है आफ्टर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। अब हम अपनी तरफ से कुछ इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ अच्छा-सा काम करेंगे। वैसे तो और भी बहुत तरीके हैं ये काम करने का, पर इन टूल्स को समझाना है तो इन टूल्स की मदद से ही हम वो काम करने वाले हैं। यहाँ पे दोबारा से मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और दोबारा से इसकी कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल जे के साथ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जहाँ-जहाँ पे ब्राइट एरियाज़ हैं, वो ब्राइट एरियाज़ पहले बढ़ाता जाऊँगा। जैसे कि यहाँ पे ब्राइट एरियाज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं डॉट्स टूल उठाऊँगा और यहाँ से डॉट्स टूल का एक्सपोज़र मैं करना चाह रहा हूँ 50%। और जैसे कि इसके नोज़ पर थोड़ी-सी हाइलाइट आ रही है, तो यहाँ पे मैं हाइलाइट ऐड कर दूँगा थोड़ी-सी। हल्का-हल्का सा काम करें, हल्का-हल्का सा काम भी काफ़ी बहुत बेहतरी ला सकता है। इतना ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रश चलाते जाएँ, जैसे कि यहाँ पे थोड़ी-सी हाइलाइट्स मैं ऐड कर रहा हूँ और इसके यहाँ पे ऑलराइट, तो सिंगल-सिंगल क्लिक मैं करता जा रहा हूँ और यहाँ पे भी थोड़ा-सा हाइलाइट ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये है आपका बिफ़ोर और ये है आफ्टर। बहुत ही हल्का-सा काम करने के बावजूद भी इतना ज़्यादा फ़र्क लग रहा है हमें। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम कुछ डार्कनेस ऐड करना चाहेंगे, तो यहाँ पे बर्न टूल उठा रहा हूँ और यहाँ से जहाँ पे इसके डार्क एरियाज़ होंगे, यहाँ पे थोड़े से एरियाज़ और मज़ीद डार्क कर लेंगे हम। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी थोड़ा-सा ऐड करना है मुझे और यहाँ पे भी। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसके फ़ोरहेड पे हम थोड़ा-सा शैडो ऐड कर देते हैं। और इसकी आई के ऊपर भी, बल्कि यहाँ पे हम इसको डिसैचुरेट कर देंगे, तो यहाँ पे कोई कलर करने नहीं करने वाले हम। तो यहाँ पे इसके एयर पे आ जाएँ, तो यहाँ पे थोड़ा-सा डार्क ज़्यादा ऐड करेंगे हम। थोड़ी-सी डिटेल आ जाती है इनको यूज़ करने से। यहाँ पे मैं दोबारा से डॉट्स टूल उठा रहा हूँ और थोड़ा-सा ब्राइट ऐड कर दूँगा इसके कान के ऊपर। और तो काफ़ी डिटेल इसमें आपको अब दिखाई दे रही होगी, अगर मैं यहाँ पे बिफ़ोर और एंड आफ्टर दिखाता चलूँ। दिस इज़ बिफ़ोर और ये है हमारा आफ्टर। और तो यहाँ पे अब मैं कुछ डिसैचुरेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे दोबारा से मैं स्पंज टूल उठा रहा हूँ। बहुत सारे डिज़ाइनर इन टूल्स को बहुत ही अलग-अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर मैं कुछ वैसे तो इनको इस्तेमाल नहीं करता, पर समझाने के लिए कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी एक जो आँख होगी वो काफ़ी डिसैचुरेट होगी, तो यहाँ पे मैं ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करना चाह रहा हूँ डिसैचुरेट। इसके कलर्स में हम निकाल देंगे का बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे डिसैचुरेट करता जा रहा हूँ इसकी आँख को। अपने हिसाब से ब्रश की साइज़ छोटी-बड़ी करते रहा करें। ऑलराइट, तो कुछ इतना एरिया हमने इसका डिसैचुरेट कर लिया है। ऐसे लग रहा है कि इसकी आँख के ऊपर मास्क पहना हुआ है। हम चाहें तो इसकी इस वाली आँख को भी डिसैचुरेट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं।
ऑलराइट, तो आई थिंक थोड़ा-सा बेटर लग रहा है। चलें इसको रहने देते हैं यहाँ पे, बल्कि मैं इसको इरेज़ करना चाह रहा हूँ। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एरिया इरेज़ करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? अब वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपने क्या करना है, सिंपल इरेज़ टूल उठाना है, या तो कीबोर्ड से ई प्रेस कर लें या तो यहाँ पे आ जाएँ और इरेज़र टूल उठाएँ और जो एरिया आपको नहीं चाहिए तो उसको इरेज़ कर लें, सिंपल यहाँ से। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता चलूँ, अगर मैं मेन लेयर को ऑफ करूँगा तो ये कुछ ऐसे हमारी इमेज इरेज़ हो चुकी है। तो इसको थोड़ा-सा सही करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली लेयर की दोबारा से कॉपी लेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जे प्रेस करें और इस वाली इमेज और ऊपर वाली इमेज दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर दें तो ये आपस में मर्ज हो जाएँगी और हमारा काम भी इरेज़ हो जाएगा और हमारी इमेज भी परफेक्ट हो जाएगी। जैसे कि अब मैंने इसको ऑफ कर दिया है तो देख सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज़ किया तो यहाँ पे इसके जो हमने डार्क एरियाज़ क्रिएट किए थे वो भी इरेज़ हो चुके हैं। तो दोबारा से इनको हम सेट कर लेते हैं बर्न टूल से। आई थिंक डिसैचुरेट थोड़ा-सा और यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे मैंने स्पंज टूल दोबारा से उठाया है और यहाँ से इसकी आँख को डिसैचुरेट कर लेते हैं मज़ीद। और तो ये यहाँ तक बेहतर है आई थिंक। तो मैं यहाँ पे अब इसमें थोड़ा-सा सैचुरेशन ऐड करना चाह रहा हूँ। तो स्पंज टूल पे रहते हुए ही आपने ऊपर से इसको सैचुरेट करना है और यहाँ पे जहाँ-जहाँ पे थोड़े से कलर्स ऐड करने हैं, एक काम कर लेते हैं, इसकी एक और कॉपी दे देते हैं कंट्रोल जे के साथ, ताकि जो एरिया हमें नहीं चाहिए होगा उसको हम बाद में इरेज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कलर ऐड करते जा रहे हैं। हल्का-हल्का सा ब्रश को इस्तेमाल करें, काफ़ी ज़्यादा कलर्स भी ऐड करने से इमेज ख़राब हो सकती है। और तो ये हमने अपनी कारीगरी दिखा दी है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये टूल्स आप समझ गए होंगे कि इनको इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लेता हूँ और इस ग्रुप को अगर मैं यहाँ पे ऑफ करके दिखा दूँ तो दिस इज़ बिफोर और ये है हमारा आफ्टर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।